राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एवं स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने 4.4 का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से कुछ प्रश्न बच चुके थे। तो आज हम उसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लेते हैं, मैथ का बुक साथ में, और मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए। तो हम बात करने जा रहे हैं 4.4 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रश्न 2 नंबर की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न दूसरा बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर k का मान ज्ञात करने बोला है और मूल बराबर। अर्थात हम जब मूल की बात करते थे तो मूल में मेरा आता था मान d, जो कि d किसके बराबर बोल रहा है, दो बराबर मूल हो। अर्थात d मेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हमने थ्योरी सेक्शन में बतलाए थे कि d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अर्थात यह जो होगा 0 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर 0 के बराबर कर दिए और इसी के तहत जो है आज हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 बोला है या दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा द्विघात समीकरण दे दिया है और बोला है k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका मानक जो रूप होता है, हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं a b c। तो a b c के स्थान पर हम देख रहे हैं a बराबर हो जाएगा a के स्थान पर 2, b के स्थान पर यहाँ पर k है और c के स्थान पर जो यहाँ पर दिया गया है 3 है। तो हमने a b और c का मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ था उनके दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल हमने यहाँ पर ज्ञात किए d इक्वल टू 0, जो कि d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है यह 0 के बराबर होगा। तो इसी पर हम लेके चलते हैं। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पर b का मान दिया हुआ है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k स्क्वायर यहाँ पर जब करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा 0। और जब हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि k स्क्वायर इक्वल टू माइनस में तो प्लस में 24। अब यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो k बराबर जब बराबर के दूसरे साइड हम स्क्वायर को भेजते हैं तो यह रूट में आ जाता है। तो रूट में चलिए यहाँ पर तो लिखेंगे रूट में 24, जो कि रूट हमें प्लस और माइनस दो मान देता है। तो हम 24 का जब वर्गमूल करेंगे तो मेरा k का मान जो आएगा 24 का वर्गमूल, यानी कि हम का यहाँ पर देख लीजिए करते हैं। तो 24 का वर्गमूल, तो 24 को हम पहले फैक्टर में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया, फिर 2 से 6, अब टूटने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 3 होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 2 2 के बदले हमने 1 2 बाहर ले लिए और 6 को जो है रूट अंडर कर दिया। अर्थात मेरा k का मान जो फाइनल आ गया प्लस माइनस 2√6। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है kx इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0 यहाँ पर दे दिया है। तो चलिए हम सेम इसी प्रोसेस के साथ जो है यहाँ पर भी k का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ब्रैकेट में है। सबसे पहले इसको सिंपल में द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर kx गुना x करेंगे तो हो जाएगा k x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर kx गुना माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस में 2kx और यहाँ पर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद देख रहे हैं क्या कि यह जो मान आया द्विघात समीकरण बनकर मेरे सामने आ गया। तो इसको हम a और b का भी जस्ट जिस प्रकार से मान हमने यहाँ पर ज्ञात किए, सेम इसी प्रकार से a का मान हो जाएगा k और b का मान जो यहाँ पर आएगा -2k और c का मान 6।
अब चलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जिस प्रकार से इसको किए उसी प्रकार से करते हैं। तो हम जानते हैं चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b का मान यहाँ पर देख रहे हैं -2k है, तो इसका होल स्क्वायर, और -4 और a के स्थान पर k है तो हम k से गुना, और c के स्थान पर 6 है तो 6 से गुना इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4k स्क्वायर इक्वल टू बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में 24k। अब यहाँ पर देख रहे हैं k है और यहाँ पर 2k, इसको हम लिखते हैं 4 इंटू k गुना k स्क्वायर, और यहाँ पर 24 इंटू k से k एक कैंसिल हो गया था, हमें k का मान ज्ञात करना है तो k का हो जाएगा 24/4, तो यानी कि 6, अर्थात k का जो मान मेरा आया यह 6 आ गया। तो आप अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप इसको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोला 3 नंबर क्वेश्चन कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में संभावना व्यक्त किया है, हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, आपको वह जांच करने बोला है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो बगिया जो बनाना है उसमें लंबाई है और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम एक लंबाई ले लेते हैं और एक हम चौड़ाई ले लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई लेकर हमने एक बगिया बना लिए। अब लंबाई ना कन्फर्म किया है ना ही चौड़ाई कन्फर्म किया कि कितना है, तो आगे पढ़ते हैं। तो बोला क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, अर्थात लंबाई जो होगा चौड़ाई से 2 गुनी, तो चौड़ाई को हम x मान के चलते हैं। तो यहाँ पर लंबाई जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बोला इसका क्षेत्रफल, अर्थात यह एरिया जो है, यह क्षेत्रफल जो बगिया का है, इस बगिया का क्षेत्रफल बोला कि 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर इसका भी यूनिट मीटर में और इसका भी यूनिट मीटर में ले लिए। तो अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सबसे पहले देखिएगा कि हम सबसे पहले बगिया के यहाँ पर चौड़ाई को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई, तो x मीटर माने हैं तो x मीटर, और लंबाई यहाँ पर क्या 2 गुनी है चौड़ाई से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई जो होगा बगिया की वह 2x मीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का बात किया है, तो हम देख रहे हैं यह बगिया जो बना है यह आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई गुनी चौड़ाई प्रश्न से बोला है, तो यहाँ पर हम प्रश्न से लेके चलते हैं। प्रश्न से, तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई गुनी चौड़ाई, तो बगिया का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लंबाई है लंबाई 2x और गुना चौड़ाई जो दिया है x। अब यहाँ पर देखते हैं तो हो जाता है 800 मीटर स्क्वायर, तो मीटर यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना x 2x स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 गुना x 2x स्क्वायर, हमें x का मान चाहिए मीटर स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं
800 अपॉन में नीचे में 2, तो यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा 400। अब यहाँ पर 400 तो x का मान हम ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पर 400 रूट, तो यहाँ पर रूट में 400 आ गया, तो x का मेरा फाइनल मान जो आएगा, x का मान वह 20 मीटर आएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो 20 मीटर आएगा प्लस माइनस में, तो हम जानते हैं कि दूरी जो है वह कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में नहीं लेकर हम क्या करेंगे, प्लस में 20 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस में नहीं लेकर हम क्या लेंगे, प्लस में, क्योंकि हम जानते हैं दूरी भी कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहाँ पर 20 प्लस में ले लिए, तो 20 प्लस में तो हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई को x माने हैं, तो x का मान जो आया 20 या 20 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर लंबाई ज्ञात करने बोला, तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 2x, तो 2x, तो यहाँ पर 2 और गुने 2 गुनी x का मान 20, तो यहाँ पर 40 मीटर। तो यह रहा आपका आंसर, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न में कुछ कंडीशन दिया हुआ है और वह कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं, तो आप उसको जांच करके बतलाइए क्या, कि दिए हुए जो प्रश्न है उसका वर्तमान आयु। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो बोला 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, अर्थात 2 मित्र है, 2 मित्र है, ये दोनों आपस में मित्र है, ये दोनों के आयु का योग अर्थात उम्र के योग जो है यह 20 वर्ष बोला कि हो रहा है। ठीक, फिर बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा, वर्ष था। तो यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करने। तो चलिए हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहले मित्र और दूसरे मित्र, तो पहले मित्र को हम मान लेते हैं x, तो दूसरे मित्र का जो आयु होगा, क्योंकि दोनों का योग 20 वर्ष है, अर्थात दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक का x तो दूसरा का हो जाएगा 20 माइनस x। और बोला कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि दोनों के आयु का योग जो दिया हुआ था वह 20, तो पहले मित्र का आयु निकल गया x, तो दूसरे का जो हो जाएगा 20 में से हम पहले मित्र की आयु को घटा दिए, तो हुआ यहाँ पर 20 माइनस x वर्ष। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर बोला क्या कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, अर्थात वर्तमान में मान लीजिए कि यहाँ पर इसका हो रहा है 5 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व में हम 4 वर्ष को घटाएंगे, तो इसका कितना होगा, 4 वर्ष पहले 1 वर्ष। तो पूर्व में हम क्या करते थे, एज को घटाते थे, और बाद की जब बात किया जाता है तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पूर्व की बात किया है तो हम घटा देते हैं। तो पहले मित्र जो है x वर्ष हो रहा है, तो उसमें 4 वर्ष हम क्या किए, घटा दिए। फिर बोला क्या कि दोनों में बोल रहा है, हाँ, तो इसमें भी करेंगे क्या कि 20 है और माइनस x वर्तमान में है,
तो यहाँ पर 4 वर्ष बोला कि पूर्व जाने, तो इसमें भी 4 वर्ष घटा दिए और बोला गया है कि दोनों का गुणनफल जो है, आयु का गुणनफल जो है यह कितना है, 48 वर्ष है। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर x - 4 और यहाँ पर हो गया 20 में से 4 गया तो 16 - x और इक्वल टू 48। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं तो x गुना 16 तो 16x और यहाँ पर -x गुना x स्क्वायर और 16 48, 16 चौकी 64 माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 गुना x तो 4x बराबर 48। अब चलिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस साइड माइनस में है तो बराबर के उस साइड हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 4x और 16x 20 में बराबर के इस साइड प्लस में है तो दूसरे साइड हो जाएगा माइनस में 20x। अब यहाँ पर 64 माइनस में है तो दूसरे साइड प्लस में 64 और यह बराबर के उस साइड प्लस में 48 पहले से है तो रहने दिए। अब चलिए इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को यदि दिक्कत होगा कि सर यदि आप इस साइड किए तो 0 इधर ही कर दिए। हम 0 को इधर नहीं करके हम 0 को इधर भी करें तो चलेगा, क्योंकि 0 के बराबर यह समीकरण है। या तो 0 को हम लेफ़्ट साइड लिखें या राइट साइड, वह समीकरण 0 के बराबर ही हो रहा है। तो इसलिए हम जो है कैलकुलेशन करने के लिए इसको राइट साइड में 0 देते हैं, चाहे हम समीकरण को राइट लाएँ या लेफ़्ट लाएँ। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 20x और यह जुटेगा तो 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 और यह प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण के रूप में आया तो हम प्रश्न में देख रहे हैं क्या कि यह स्थिति संभव है या नहीं। इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं कि संभव है या नहीं। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या जानते हैं कि विवेतकर का नियम कि d जो है d 0 के बराबर होना चाहिए। d मेरा जो है 0 के बराबर होना चाहिए और d बराबर हम जानते हैं कि b² - 4ac होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चूँकि b² - 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि d 0 के बराबर है। तो यहाँ पर b का मान देख रहे हैं कि माइनस में 20 तो -20 का होल स्क्वायर कर दिए और -4 गुनी a का मान यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है तो 1 हम रख दिए और c का मान यहाँ पर 112 तो 112 इक्वल टू 0 करते हैं। तो अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 400 और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 112 गुना 1 112। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 चरकी चर्रो चरकी चर्रो। जब इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं तो 448 में से 400 घटाते हैं तो माइनस में 48 बच रहा है। और यहाँ पर जो मेरा d का मान आया, d का मान यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में आया, अर्थात जब d का मान d लेस देन 0 अर्थात d का मान 0 से छोटा होता है तो यह जो है इसका वास्तविक मूल नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक मूल के बराबर नहीं है। जब वास्तविक मूल के बराबर नहीं है तो हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, अर्थात यह यहीं तक रह जाएगा। इसके आगे हम जो बोला गया था कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम वर्तमान आयु को ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसको अच्छी प्रकार से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4.4 का यह लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि बोला क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं। तो यह पार्क जो बनेगा परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो पार्क ये ऐसा संभावना यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात किया तो हम कह सकते हैं यह पार्क जो होगा यह एक आयताकार पार्क होगा। यह पार्क जो है एक आयताकार है क्योंकि एक लंबाई और एक चौड़ाई है। तो चलिए यहाँ पर एक आयताकार पार्क बना लिए। इसका लंबाई और चौड़ाई कन्फर्म नहीं किया है और इसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं किया है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं x और लंबाई मान लेते हैं y। और यहाँ पर जो है परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल। तो परिमाप हम जानते हैं क्या कि आयताकार, यह जो पार्क है यह पार्क जो है आयताकार है, आयताकार पार्क। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप। तो आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या कि 2 × L + B अर्थात लंबाई जोड़ चौड़ाई, और क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल हम जानते हैं L × B लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर, लंबाई y मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई मान लिए। अब प्रश्न में दिया हुआ था क्या कि परिमाप है और क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे आयताकार पार्क का परिमाप। तो आयताकार पार्क का परिमाप 2 × L + B, और परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। या तो हम ऐसे नहीं करते हैं कि आयताकार पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, और यहाँ पर हम जानते हैं क्या 2 × L + B और इक्वल टू 80 मीटर। 2 × लंबाई मेरा क्या माने हैं y और चौड़ाई मेरा क्या माने हैं x। तो x ले लिए इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और प्लस 2x इक्वल टू 80। या तो हम ऐसा नहीं कर हम x और y, x + y इक्वल टू 80 जो 2 गुना में है इस साइड भाग में कटेगा तो 40। तो हम कह सकते हैं x + y इक्वल टू 40। इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। अब चलिए आगे दिया हुआ है क्या कि क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे, चूँकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। और हम क्षेत्रफल जानते हैं क्या कि L × B 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई है मेरा है, लंबाई माने है y और चौड़ाई माने हैं x। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो xy इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देख रहे हैं x + y आ गया जो कि 40 है, और यहाँ पर xy आ गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना 400। तो हम या तो x का मान या तो y का मान किसी एक का सेपरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो 400/y हो जाएगा, और 400/y जो है x का मान आ गया। तो हम x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे।
तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो यहाँ पर x का मान है 400 बटे y, तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 400 और बटे y प्लस यहाँ पर y नहीं कुछ तो नीचे में 1 इक्वल टू 400। अब यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ पर एक और y का एलसीएम y से भाग देंगे तो एक बार में 400 गुना करेंगे 400 और प्लस है तो प्लस, एक से जब हम भाग देंगे तो y आएगा और y को y से गुना करेंगे तो मेरा y स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 40 नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 गुना y, तो 40y। अब यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर और ये प्लस में है तो माइनस में 40y और यहाँ पर प्लस में 400 इक्वल टू 0, और यह मेरा जो आया द्विघात समीकरण बन के आया। और जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है मेरा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 400 का जब हम तोड़ेंगे तो 400 को तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो गुणनखंड होगा 2 से 200 बार, फिर 2 से 100 बार, 2 से हो जाएगा 50, 2 से 25 और 5 से 25। अब हमें किसी प्रकार से यहाँ पर 40 लाना है, तो देखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, नहीं हो रहा है। ऐसे भी हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। 25 25, 25 दूना 50, चलिए यहाँ पर तो देख रहे हैं एक और प्रोसेस। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी कि 20 20 40 हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 20y और माइनस 20y और प्लस में यहाँ पर 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इतना करने पर हम करते हैं क्या कि कॉमन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं y मेरा कॉमन पार्ट है तो y को सिलेक्ट किए, तो यहाँ पर एक y बचा और माइनस 20। अब यहाँ पर इन दोनों की बात किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में 20 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 20 कॉमन लिए तो बचा y और माइनस प्लस माइनस जब 20 में 400 से भाग देंगे तो यह 20 बार में पूरा कटेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हो जाएगा तो y माइनस 20 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर भी y माइनस 20 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। तो हम चूँकि लिखेंगे y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y का मान जो होगा यहाँ पर 20। यहाँ पर हम y का मान 20 मान लिए, यहाँ पर 20 आ गया और हमने यहाँ पर y को यानी कि लंबाई माने है y, तो y का मान आ गया 20। तो हमें निकालना है क्या चीज़, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम निकाल लेते हैं x का मान ना, तो यहाँ पर x का मान हम रखते हैं तो लिखेंगे कि जानते हैं चूँकि x बराबर 400 और बटे में क्या y, तो 400 में हम 20 से भाग देंगे तो यह भी कटकर 20 आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि लंबाई भी 20 आया और चौड़ाई भी 20 आया। तो हम लिखेंगे अतः, हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर को, हम कहेंगे अतः यह आयताकार नहीं होगा। आयताकार कहना गलत है क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम आ गया। x का भी मान 20 और y का भी मान 20 आया। तो हम देखते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तो वह आयत नहीं, वह एक वर्ग हो जाता है।
तो यहाँ पर आयताकार कहना मेरा क्या होगा, गलत। सिर्फ हम पार्क लेते हैं, पार्क का परिमाप हो जाएगा 2 × L+B, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर भी आयताकार मेरा कहना गलत होगा, हम पहले ही अनुमान लगाए थे जो कि मेरा अनुमान गलत निकला। और यहाँ पर भी आयताकार कहना सही नहीं है। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई भी हो जाएगा 20 मीटर। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बीच बीच में हम छुट्टी मार लेते हैं क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम चलता है, तो हम उस प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसके लिए हमें खेद है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।